हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से शादी ऑफ द ईयर। भाई साहब, इस साल अगर वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा किसी चीज की चर्चा हुई है, किसी चीज को हमने देखा है, तो वो है अनंत अंबानी की शादी। ठीक है, तो चलो ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या हाल है? तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस तड़कती भड़कती जंगली जवानी टाइप वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उस शादी की जो फाइनली अब जाके संपन्न हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने अनंत भाई की शादी, यानी अनंत अंबानी की शादी की। भाई साहब, इस शादी ने लोगों को बताया कि सालो तुम कितने गरीब हो और हम अंबानी कितने अमीर हैं। इस शादी के माध्यम से हमें पता चला कि जितना पैसा एक आम आदमी अपने पूरे मोहल्ले को मिला के पूरी जिंदगी में नहीं कमाता ना, उतना अंबानी एक शादी में उड़ा देते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। और ये अनुमान है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। अब इतनी धनराशि को सुन के पाकिस्तान वाले बोल रहे इतने पैसे होते ही नहीं है। होते हैं लक्ष्मण, होते हैं। अंबानी के पास है। अबे ये जो अनंत अंबानी ने कुर्ता पहन रखा है ना, यही करोड़ों का है। अबे मुझे इस कुर्ते की स्लीव से मिल जाए ना, मेरे तो उसी में जिंदगी सेट हो जाएगी भाई साहब। अबे जब कुर्ता करोड़ों का है तो स्लीव तो 2-4 करोड़ की होगी होगी। मेरा ना अनंत अंबानी को एक पर्सनल मैसेज है, भाई अगर कभी तुमको ये कुर्ता दान देना हो ना तो भाई को दे देना। अरे मैं पूरी जिंदगी का जियो का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा यार। पैसा ही पैसा होगा। अब देखो, अंबानी यूं ही नहीं कहलाते। मतलब जो रिहाना पूरे दुनिया में गाती फिरती थी कि भाई साहब इंडिया एक गरीब देश है, उसी गरीब देश के एक आदमी ने उसको अपने बेटे के एंगेजमेंट में नचवा दिया था। मतलब राजा महाराजाओं वाले शौक है भाई साहब अंबानी जी के। लौंडिया नचवा रहे, लौंडिया। एनीवे, अंबानी की शादी की गेस्ट लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी रही। मतलब क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या क्रिकेटर, यहाँ तक कि WWE के स्टार तक आए थे भाई। अबे जॉन सीना भाई भी अपना आइकॉनिक स्टेप वाला डांस करके गए भाई साहब। कर लो पहले। मुझे तो लगता है अंबानी ने जॉन सीना को सिर्फ इसलिए बुलाया होगा कि जयमाला के वक्त कोई तो बॉडी बिल्डर हो अनंत को उठाने के लिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अबे अंबानी इतने अमीर है कि अपनी बेटे की शादी में रजनीकांत सर को नचवा दिया यार। हल्के में मत लेना। ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। शादी में सब मजे कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल फोकस था। वो है अपने सलमान भाई। सलमान भाई का ध्यान एकदम केंद्र सरकार पे था भाई साहब। मोटे हरी मैडम मोटे पपीते तेरे मोटे, मैं कोनरी ले मोटे तेरी जान कसम ले मोटे। शायद इतनी बड़ी शादी देखकर उसके बाद हो सकता है मन में आ गया हो भाई के। और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बात तो सही है। अब चाहे यार अंबानी कितने भी अमीर हो, एक बंदा ऐसा है जिसको अंबानी खरीद नहीं पाए। अबे पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को इसको बुलाना ही कौन? आके उनके बेटे की शादी में लाल कबूतर वाला डांस कर दे। लाल कबूतर, लाल कबूतर, लाल कबूतर। पर बाबर आजम ने पैसे सुन के मना कर दिया। वो बोल रहा था इतने पैसे होते ही नहीं है। मतलब ये शादी इतनी लंबी चली है, इतनी लंबी चली है कि लास्ट होते होते अनंत भाई ने भी गिव अप मार दिया। बस भाई अब रहने दो, अभी सुहाग रात भी मनानी है। भाई सही बात है, भाई हमारे यहीं थक जाएगा तो रात को क्या करेगा। बात तो सही है। पूरी शादी में इतने सारे गेस्ट आए थे, परंतु मुझे वहाँ से 2 ही बड़े आदमी दिखे। पहला तो अंबानी हिमसेल्फ, दूसरे हमारे खली सर। वो बड़े सर हैं। बस यही 2 बड़े आदमी थे पूरी बारात में। बाकी सब गेस्ट तो खली के तक भी नहीं पहुंच रहे थे। स्टिल सो वल्गर। भाई साहब, अंबानी को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना तो वो ये बंदा है। अरे रहने दो, इससे पता नहीं कितने ज्यादा नोट तो उन्होंने शादियों में यूं उड़ा दिए। मेरा महीने का खर्चा चल जाएगा। अबे भाई अकाउंट में साहब जीरो कितनी रखा लंबी वो है मजाक लग रहा है, नोटों की माला। दिखाई देता हूँ।
ये देखो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई तुम्हारा तो मेरे जैसा हाल है। तब भी नहीं थे जब मैंने खाता खुलवाया था, तब भी साले 500,000 रुपए तो होंगे ही। और क्या? आज की स्थिति ये है कि अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। एक तरफ अंबानी है जिनके पास इतना पैसा है कि उनके वेडिंग केक की हाइट कम नहीं हो रही है। ओ माय गॉड। गजब। और दूसरी तरफ मेरे जियो का रिचार्ज खत्म होने को आ गया। वैसे रिचार्ज से मुझे याद आया, जियो के रिचार्ज महंगे हो गए। मतलब ये शादी यूं ही नहीं हो रही है, शादी वो कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। भाई साहब यूं मान लो कि पैसे हम क्या दे रहे हैं, हम हर साल देते हैं। भाई की शादी कंप्लीट करवाई है। मतलब दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि शादी तो अनंत भाई की हुई है, कन्यादान पूरे देश ने किया है। भैया बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी बना जाता है, दिमाग है बंदे के पास। क्या हो रहा है? पर अब शादी होने के बाद लोग जियो और एयरटेल को छोड़ के वापस फिर से अपनी देसी कंपनी BSNL की तरफ स्विच कर गए हैं। ओ भाइयों ये देखो कैसे लाइन लगी हुई है BSNL के लिए। ओ भाइयों देखो देखो इतनी लाइन लग गई है सब सिम के लिए। सब महंगे रिचार्ज से बेचारे भाई सब भाई साहब, मुझे तो अंबानी पहले थोड़ी पता ना था है, ऐसा है ना? बनाएगा। इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के जमाने से BSNL की सिम को एक्टिव रखा था। ना कभी मैंने उस नंबर को बंद होने दिया, ना कभी पोर्ट कराया, और मस्त चलता है भाई साहब। आज देखो मेरे कितना काम आ रही है BSNL की सिम। वैसे ही मेरे गरीबी के दिन चल रहे हैं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा। प्लीज ये स्टाइल कॉपी नहीं करना था। मुद्दे से भटक गए। तो भैया लोगों को ना इस शादी में कई कमियां भी दिखी। मतलब लोगों को राधिका की विदाई कुछ जमी नहीं। लोग बोल रहे थे मतलब कमियां? साधारण सी विदाई हो गई। अच्छा ये साधारण विदाई है भाई साहब। इस साधारण विदाई में ना हमारे पूरे खानदान की शादी हो जाए। अरे अंबानी जी, अनंत की नहीं राधिका की विदाई हो रही है। आप काहे इमोशनल हो गए भैया? मतलब लोगों का कहना था कि विदाई तो ऐसी होनी चाहिए कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि हाँ विदाई हुई है। विदाई में इमोशन जरूरी होते हैं बस। ये इमोशन नहीं है, पता नहीं क्या है। ऐसे कौन से पाप कर दिए पगला गई। उठाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। लोगों को राधिका की शादी की ड्रेस से भी प्रॉब्लम थी। लोगों का कहना था कि राधिका ने अपने खसम का नाम ही नहीं लिखवाया चुन्नी पे, उसको भी लिखवाना चाहिए था अनंत की दुल्हनिया, या उसका फोटो लगवाना चाहिए था जैसे कि आजकल लड़कियां कर रही हैं। वाह वाह वाह। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तीसरा लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि राधिका ने अपनी साथ नीता अंबानी का ट्रेडिशनल तरीके से आशीर्वाद नहीं लिया। भाई देखो ये सब तो देखो रिवाज होते हैं, राधिका को ऐसा आशीर्वाद तो लेना चाहिए था। भाई ऐसा आशीर्वाद लेती। चमत्कारी आशीर्वाद। बिना इस आशीर्वाद के राधिका की शादी अधूरी मानी जाएगी भैया। भैया सास बहू का रिश्ता बिना इस आशीर्वाद के अधूरा ही है, मत मानो तुम। मतलब स्टडी में पाया गया है कि जिस बहू ने अपनी सास के ऐसे आशीर्वाद लिए हैं उसका जीवन ससुराल में मस्त कटता है। अब तुम देख लो अपना। और सबसे जरूरी बात, राधिका का मोस्ट आइकॉनिक फोटो शूट तो हुआ ही नहीं जिसमें दुल्हन को कुछ आइकॉनिक पोज करने होते हैं, लाइक तारों का चमकता भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई बहुत ही गंदे लग रहा, मत करो। जरूरी होते हैं भैया, बिना इन पोज के शादी अधूरी मानी जाती है। और वो हमारी जैसी फैमिलीज में कहाँ नहीं दिखाई गई। सोशल मीडिया तो इसका गवाह ही है। मैं जैसे ही सुबह उठ के इंस्टाग्राम चलाता हूँ सीधा अनंत भाई की शादी में पहुँच जाता हूँ। बाकी हमारे अंबानी चाचा ने देसी बुर्ज खलीफा पे शादी को लाइव करा दिया। इसे बुर्ज खलीफा ना समझना, ये अंबानी का ही घर है एंटीलिया। इस शादी ने ना हमको बहुत कुछ सिखाया। लाइक हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गलत, लड़कियां सेट ही कामयाब आदमी से होती हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। बॉलीवुड वाले अपने आप को बहुत ज्यादा गुंडा समझते हैं। अंबानी के आगे वो सभी के सभी भीगी बिल्ली पानी कम फेल। सही पकड़े हैं। तीसरी बात, लुक्स डजंट मैटर बट मनी डज। भैया अगर लुक मैटर करता तो हमारे अनंत भाई को इतनी फूल सी लड़की कभी ना मिलती। तो अनंत भाई ने हमको सीधा सीधा क्या समझाया कि पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है। पैसा नहीं, प्यार। दोनों के बीच में प्यार है। राधिका अच्छी खासी अमीर है, रईस है। दुख हुआ कि अमीर अलग होता है, रईस अलग होता है। वो रईस है। लड़कियों के दिमाग में इतनी गंदगी भर कैसे गई? मैडम कहती है कि अगर मैं राधिका होती तो मैं अनंत के साथ 1 साल रहती, बच्चा करती, फिर उन पर डोमेस्टिक वायलेंस
का आरोप लगाकर डाइवोर्स दे देती, उससे मोटा तगड़ा एलिमनी लेती, चाइल्ड मेंटेनेंस का पैसा लेती और अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भाई इस नाम को देख लो, बॉयफ्रेंड से शादी मत करना कभी जिंदगी बिताती। इस हिप्पोपोटामस के साथ कौन रहेगा? इसीलिए तो दीदी आप राधिका नहीं हो। अब जिनसे आपकी शादी हुई है उस बेचारे आदमी को भगवान बचाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तक के लिए। दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। वाह, ये इस टाइप की लेडीज होती है ना, यही इन्हीं को बोलते हैं घर फोड़ू घर तोड़ू। ठीक है, ये इनको बोलते हैं गोल्ड डिगर्स। ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसी औरतें होती हैं जो बोलती हैं गोल्ड डिगर्स। ये समृता क्या नाम था इसका, दत्ता गुप्ता जो भी था, जिसकी पोस्ट दिखाई अभी यहाँ पे भाई ने, सम्राट भाई ने। ठीक है, तो ये ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से हर लड़की का नाम खराब होता है कि हाँ लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं। ठीक है भाई, हद हो गई यार। ये इस टाइप की लड़कियां वाकई होती हैं गोल्ड डिगर्स। ठीक है, इस टाइप की वाकई होती हैं गोल्ड डिगर्स। और अपने प्रति बनाए महिलाओं के लिए जो कानून बना है ना, उसका अगर गलत इस्तेमाल करोगी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक कपल के बीच में ऐसे ही झगड़ा हुआ था और वाइफ ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। बेचारा पति वो तो शायद 3 से 4 साल तक उसने जेल काटी, लेकिन जब सामने आया, कोर्ट के सामने आया कि नहीं ये सब झूठ था, सब कुछ फ्रॉड था, इस लड़की ने, इस औरत ने अपने कानून का गलत इस्तेमाल किया, तो हर्जाना तो देना ही पड़ा जो इतना खर्च किया था। ठीक है, उस लड़के ने, उसके लड़के परिवार ने, सबने इतना ज़्यादा सहन किया था। वो सहनशीलता, वो साल तो वो कोर्ट वापस नहीं दे सकती, लेकिन हर्जाना भरना पड़ा और उतना ही टाइम जेल में खुद को भी काटना पड़ा। तो ये फायदा उठाना ना लॉज का बंद कर दो, ये बंद कर दो बिल्कुल। और जिन लोगों को लग रहा ना कि हाँ सिर्फ अंबानी के पैसे की वजह से राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी से शादी की है, बहुत बड़े भूल में हो तुम लोग, बहुत बड़े गलतफहमी में हो। अपनी फैमिली की तरह समझ रहे हो क्या, या अपनी तरह समझ रहे हो कि पैसा देख के कर देंगे हैं? ऐसे समझ रहे हो? राधिका मर्चेंट और उसका परिवार इतना ज्यादा रईस है ना बेटा, तुम्हें खड़े खड़े खरीद ले। सच में ऐसे लोगों को खड़े खड़े खरीद लें। और वो खुद रईस हैं, वो दोनों इतने टाइम से, बहुत टाइम से, अगर आप उनकी लव स्टोरी के बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम से वो लोग रिलेशनशिप में थे। अनंत की हेल्थ की वजह से, उसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से वो, बहुत सारे नहीं, कुछ एक हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से उसका वजन ज़्यादा है, समझे, उसका वजन ज़्यादा है बस। बाकी दोनों के बीच का जो प्यार है वो ये चीज़ नहीं देख पा रहा है। तुम्हें क्या लगता है अगर सिर्फ पैसे के लिए शादी करनी होती तो इतनी लंबी शादी चलती? कौन रहता है इतना खुश है? कौन रहता है इतना खुश? क्यों करते हो फिजूल खर्ची? कह देते कि हाँ नहीं हम पैसे बचाएंगे। इतनी सड़ी गली मानसिकता के लोग ना, ये यहीं से, हमारे और आपके बीच से ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को खुद चाहिए होता है कि भाई पैसे के लिए शादी कर ले, इन लोगों को खुद ही चाहिए होता है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएं।